हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं सेट का डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स सेट के। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका पहला जो तरीका है वो है रोस्टर फॉर्म। पहला जो तरीका है रोस्टर और टैब्यूलर फॉर्म। सबसे पहले तो जब भी हम सेट को डिनोट करते हैं, मान लीजिए कि कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब इसको सेट के फॉर्म में डिनोट करना है, तो इसको तो हम सबसे पहले दोनों तरफ से कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये होता है आपका सेट का रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म। अब जो सेट का दूसरा फॉर्म है वो है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। जैसे एक सेट है, उसको नाम दिया ए। अब ये जो सेट था जिसको हमने अभी टैबुलर फॉर्म में लिखा 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं और ये 1 से शुरू हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 से जो भी नंबर शुरू होते हैं उनको हम नाम देते हैं नेचुरल नंबर। तो यदि इसी सेट को हमें सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स is greater than equal to 1 और x is less than equal to 5। x क्या है? x belongs to natural number। इसको पढ़ते कैसे हैं? set A contains all those x such that x is greater than equal to 1 and x is less than equal to 5। x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसमें क्या है? जो भी x है, जो भी एलिमेंट्स हैं इसमें, वो सभी 1 के या तो बराबर हैं या 1 से बड़े हैं और 5 तक हैं, 5 के बराबर या फिर 5 से सभी छोटे एलिमेंट्स। तो वो सभी एलिमेंट्स जो 1 से बड़े हैं और 1 से बड़े और बराबर होने के साथ साथ 5 से छोटे और बराबर हैं, और ये सभी क्योंकि 1 से शुरू हैं इसलिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये हो गया हमारा सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म, और पहला जो हमने लिखा सेट का फॉर्म उसको हम बोलते हैं रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म। अब जो तीसरा है वो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें तो कुछ ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो सिंपली जैसे हमें इसे विजुअलाइज रिप्रेजेंट करना हो तो 1 2 3 4 5 और इसको हम नाम दे देंगे ए। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम जैसे कर लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, मान लो कि ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। ये सेट है, हाँ ये सेट है। इसमें दोनों तरफ से कर्ली ब्रैकेट से क्लोज है और 2 4 6 8 सभी एलिमेंट्स वेल डिफाइंड सेट है। वेल डिफाइंड है पहले तो कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड कैसे? इसमें सभी एलिमेंट्स आएंगे जो कि 2 का क्या है? 2 का मल्टीपल 2 4 6 8। और दूसरा सभी डिस्टिंक्ट हैं, एक 2 है, एक 4 है, 6 है, 8 है। तो ये तो हो गया आपका सेट। और ये किस फॉर्म में लिखा है? अभी हमने रिप्रेजेंटेशन इसका पढ़ा, तो इन तीनों में से ये क्या ये रोस्टर फॉर्म है या फिर ये सेट बिल्डर फॉर्म है या ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है? तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। आप एकदम इसको देख के पता कर सकते हैं कि ये सेट अभी टैबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। यदि मैं आपको बोलूँ कि इसी सेट को आपको लिखना है सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे कि सेट ए कंटेन्स ऑल दोज, सपोज इनको हम या तो x मान लें इन सभी एलिमेंट्स को, या तो इन सभी एलिमेंट्स को n मान लें, जो भी आपका मन करे। तो ये 2 का मल्टीपल है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2n। सभी एलिमेंट्स क्या हैं? 2n। सभी एलिमेंट्स को हम 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 2n
तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सेट ए कंटेन्स ऑल दोज टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, जब एन की वैल्यू हम इसमें एन की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2। जब हम एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। एन की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमने 1 से शुरू किया। एन की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं। तो जब 1 पुट करेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो तीसरा एलिमेंट और 4 पुट करने पर ये आपका 4th एलिमेंट आ जाएगा। तो हमने एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करी। इट मीन्स एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एन की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो ये हम इसको हम जस्ट, ये हमारा हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। और ये आपका हो गया सेट बिल्डर, या फिर इसी को हम बोल देते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल है, राइट द सेट A is equal to 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। तो अभी ये क्या है आपका, ये सिंपली आपका रोस्टर या टैबुलर फॉर्म है। इसको आपको किस में लिखना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले तो ए, अब आपको पहले समझना पड़ेगा ये क्या है। जैसे हमने लिखा, अभी लिखा 1 4 9 16 25। तो जैसे ही आप इसके रोस्टर, इस सेट के रोस्टर या टैबुलर फॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, 16 के बाद 25 है। इतना ही देखने से आपको पता चल रहा है कि ये सभी स्क्वायर हैं, ये सभी स्क्वायर हैं। जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर मान लूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये सभी स्क्वायर हैं। और किसके स्क्वायर हैं, नेचुरल नंबर के। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। और आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। आगे 6 का स्क्वायर आएगा 36, 7 का स्क्वायर आएगा 49 होता जाएगा। तो सेट ए कंटेन्स ऑल दोज, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सभी, यदि एन है, ये सभी 1 2 3 4 5 को यदि हम एन मान लें तो ये इन एन का क्या है, स्क्वायर है। सच दैट सेट ए कंटेन्स ऑल दोज एन स्क्वायर सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये साइन होता है आपका बिलोंग्स टू। आपको ये बताना पड़ेगा कि जो भी आप एन पुट करेंगे वो सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। आपको ये बताना पड़ेगा। जैसे ये 1 से ही शुरू हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ये 0 से शुरू हो रहा है या 0 का स्क्वायर है, क्योंकि यदि 0 इसमें आ जाता फिर ये एन आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, फिर वो होल नंबर से बिलोंग करता। तो आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है कि जो आपका एन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो 1, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे हम जाएंगे तो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। So set A contains all those n square such that n belongs to n। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये इस सेट का क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपका। जैसे ही आपको रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म दिया रहेगा तो आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा तो आपको बोला जाएगा कि इसको रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो हो गया सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब इसके बाद हम जो ज़रूरी चीज़ है वो है आगे इसका एक्सरसाइज, जो हम पिछले टाइम कर रहे थे लेकिन अभी बचा हुआ है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आपको लिखा है कि लेट, एक सेट दिया हुआ है, सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5
6। अभी ये जैसे ही आपको देख के पता चल रहा है कि ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म। आगे है इंसर्ट द appropriate symbol belongs to, इसको पढ़ते हैं belongs to, और ये क्या हो जाएगा आपका does not belongs to। इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, does not belongs to in the blank। तो कुछ ही एग्जाम्पल, बाकी तो आप कर लेंगे। जैसे मैंने लिखा कि ये फर्स्ट है 5A, सेकंड हो जाएगा आपका 8A, थर्ड हो जाएगा आपका 0A। मतलब ये जो ब्लैंक्स हैं आपको इसमें बताना है। यदि बिलोंग्स टू मतलब कि सेट ए में इतने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बिलोंग्स टू मतलब जैसे मैंने आपको लिखा 5 क्या सेट ए में है, यस 5 सेट ए का एक एलिमेंट है। इट मीन्स 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि 5 ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब 5 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। सेकंड है 8, क्या सेट ए में 8 एलिमेंट कहीं है, नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपली डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा है। 0 क्या सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 0 सेट ए में है क्या एलिमेंट, नहीं है, तो ये भी आपका हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 3 आपको दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जैसे पहला जो आपको दिया है, फर्स्ट दिया है सेट ए कंटेन्स ऑल दोज एक्स। इसको कैसे पढ़ते हैं, सेट ए कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर and x is greater than equal to -3 and x is less than 7। ये आपका दिया है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आपको लिखना है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले तो क्या इनके कहने का मतलब ये है कि सेट ए में वो सभी एक्स आएंगे, वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो कि -3 से बड़े हैं, -3 से बड़े हैं, बराबर हैं और 7 से छोटे हैं। तो सबसे पहले तो इसे समझने के लिए हम जैसे एक हमने नंबर लाइन बना लिया, तो आपको पता है कि नंबर लाइन पे ये हो गया आपका 0, इधर हो गया आपका -1, ये -2, -3 और ये -4 एंड सो ऑन। इधर भी आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमें इसको किस में लिखना है, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में। तो A इज़ इक्वल टू रोस्टर या टैबुलर फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले तो ये तो ब्रैकेट कॉमन है, दोनों में आएगा। सेट को दर्शाने के लिए ये इस ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। अभी लिखा कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स x होंगे वो -3 से बड़े होंगे और बराबर होंगे। तो -3 से बड़े और बराबर होने का मतलब, इक्वल होने का मतलब कि इसमें -3 तो होगा, -3। अब -3 के इक्वल है और -3 से ग्रेटर देन -3, तो ग्रेटर देन -3 मतलब -3 से जो भी एलिमेंट्स ग्रेटर होंगे वो इस तरफ आएंगे। तो ये -3 से जो ग्रेटर देन है वो क्या क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे याद रखना है कि ऑल दोज एक्स विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, नॉट इक्वल टू 7, लेस देन 7 मतलब 6 तक आएगा ये। तो -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका टैबुलर फॉर्म। कैसे, जो भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी इस सेट ए में एक्स कंटेन्स, एक्स मीन्स एलिमेंट्स जो भी हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो -3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो -3 भी होगा, -2 -1 एंड लेस देन 7 मीन्स 6 तक ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब सेकंड इसमें दिया है बी, सेट बी
contains all those x such that x is a natural number, x is a natural number less than 6। तो अब इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसमें वो सभी एलिमेंट्स होंगे, वो सभी एक्स होंगे जो कि 6 से छोटे हैं, लेस देन 6, वो सभी नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटे हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं आपके? 1 से। तो 1 2 3 4 5, बस इसके बाद 6 आ जाएगा। तो 6 से लेस देन 6, इट मीन्स ये 5 तक आएगा। अब इसके बाद है थर्ड नंबर आपका दिया है C is equal to, C contains all those x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digits is 8। ओके, सो C इज़ इक्वल टू, इसमें वो सभी x होंगे, x मीन्स जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें वो सभी एलिमेंट्स होंगे। x इज़ अ 2-digit नेचुरल नंबर, 2-digit नेचुरल नंबर है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ 8, मतलब 2 डिजिट का नंबर है नेचुरल नंबर, और उन दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? जैसे आपका 11 12 13, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर आपका 10 से शुरू होगा, तो यदि हम 10 के दोनों डिजिट का सम करें तो 1 + 0 वो तो 1 ही आएगा। हमें दोनों का सम कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो 11 में भी 1 1 कितना होगा? 2 होगा। 12 में 1 और 2 3 होगा। ओके, तो जो सबसे पहला नंबर होगा नेचुरल नंबर वो होगा आपका 17। 17 के दोनों डिजिट का टोटल कितना होता है? 8। 17 के बाद अब 17 तक हो गया, फिर दूसरे वाले लाइन में कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगली लाइन में 35 आ जाएगा, फिर 44 आ जाएगा, 44 के बाद 53 आ जाएगा, फिर अगले लाइन में 62 आ जाएगा, अगले में 71 आ जाएगा, और फिर 80 आ जाएगा। तो ये सभी वो सारे नेचुरल नंबर हैं, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं जिनके डिजिट का टोटल कितना है? 8 है। तो ये आपका हो गया टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। अब इसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आगे का जो 4th नंबर है वो भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आपको जो दिया था वो दिया था सेट बिल्डर फॉर्म, और आपको इसको लिखना था टेबुलर फॉर्म में। और अब इसके बाद जो आपको दिया है वो दिया है टेबुलर फॉर्म, और इसको आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्वेश्चन 4, राइट the following sets in set builder form. First one is 3 6 9 12। तो अब जैसे ही आप इसको इस सेट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 3 के सारे मल्टीपल हैं। 3 फिर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 1, इसको लिख सकते हैं 3 × 2, इसको 3 × 3, इसको 3 × 4। तो ये सारे 3 के मल्टीपल हैं। किसके साथ मल्टीपल? नेचुरल नंबर के साथ मल्टीपल। तो यदि हमने इन नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, कि ये जो सेट है आपका ये सभी उन x को कंटेन करेगा सच दैट x क्या है? सभी 3 का मल्टीपल है। तो 3 × n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। इट मीन्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4। एंड कहाँ तक है? 4 तक ही है, 1 से शुरू है और 4 तक ही है। तो n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लेस दैन इक्वल टू 4।
एन की वैल्यू जब आप n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, एन की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे 3n में तो ये आ जाएगा 3, जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 6, n की वैल्यू जब आप 3 पुट करोगे तो 9, और जब आप n की वैल्यू 4 पुट करोगे तब ये 12 आएगा। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आपको दिया किस में था? टेबुलर फॉर्म में दिया था। सेकेंड वन इज़ 2 4 8 16 32। जैसे ही आप इस सेट को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे इसमें आपको क्या दिया हुआ है? 2 4 8 16 32। इट मीन्स कि ये 2 के पावर के फॉर्म में आ रहा है। जैसे हम यहाँ 2 की पावर 1 पुट कर दें तो ये कितना होगा? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, इधर 2 इंटू 2, ठीक है। 2 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है? यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया 2 यहाँ 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। तो ये आ जाएगा आपका, ये सेट सभी उन x को कंटेन करेगा, x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर अब इसमें जो भी n है वो 1 2 3 4 5 है। इट मीन्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो जो आपका n है वो 1 के से n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड n इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। आगे के एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।